मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जीवधारियों का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है। जीवधारियों के नामकरण में हम लोग देखेंगे कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं ना। इन सभी जीव जंतुओं को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गौरैया जो चिड़िया होती है ना, उसको भारत में गौरैया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पिच्चुका बोलते हैं, जापान में इसको सुजीन बोला जाता है, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहा जाता है। लेकिन ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम होने के कारण इसकी पहचान अच्छे से नहीं हो पाती। इसीलिए जीवधारियों और पेड़ पौधों को कुछ ऐसा नाम दिया जाता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नामकरण कहेंगे। जीवों को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाना नामकरण कहलाता है, ताकि उसको सभी जगह एक ही नाम से जाना जा सके। आगे है द्विनामकरण पद्धति। ठीक है। द्विनामकरण पद्धति में आप देखेंगे नामकरण के जो होता है उसको दो नाम दिया जाता है। द्विनामकरण पद्धति का वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्विनामकरण पद्धति दिया 1753 में। और इसकी कुछ विशेषताएं होती, जैसे द्विनामकरण नाम से स्पष्ट है, दो नामों से बना होता है, एक वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है। जैसे मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। तो यहाँ पर सोलेनम क्या है, उसका वंश होता है, और ट्यूबरोसम क्या होती है, इसकी जाति होती है। तो किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को दो नाम दिया जाता है, जिसको द्विनामकरण कहते हैं, जिसमें से पहला नाम वंश का और दूसरे नाम जाति का होती है। द्विनामकरण पद्धति के कुछ नियम होते हैं, जैसे प्रत्येक जीव को दो नाम देना चाहिए। पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति का होता है। वंश का नाम पहला शब्द हमेशा अंग्रेजी की कैपिटल अक्षर से लिखा जाना चाहिए। दोनों नामों को तिरछे लेटर से लिखा जाना चाहिए। वंश का नाम पहले तथा उसके बाद जाति का नाम लिखा जाना चाहिए। दोनों नाम छोटे और सरल होने चाहिए। इस प्रकार से इसकी नियम है। आगे है त्रिनामकरण। त्रिनामकरण क्या होता है, जैसे द्विनामकरण में दो नामों से बना होता है ना, उसी प्रकार से कुछ जो जीव होती है, जीवधारियाँ होती है, उसको तीन नाम दिया जाता है। दो नाम में क्या होता है, एक वंश का नाम होता है और एक जाति का नाम होता है। लेकिन त्रिनामकरण में एक और नाम दिया जाता है जो उसकी उपजाति को दर्शाता है, उपजाति का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कौवा की 3 उपजातियाँ भारतीय उपमहाद्वीपों में पाई जाती है। जैसे भारतीय कौवा को क्या बोलते हैं, कार्वस स्प्लेंडस। ठीक है। भारतीय कौवा जो होती है उसको कार्वस स्प्लेंडस। श्रीलंकाई जो कौवा होती है उसको कार्वस स्प्लेंडस प्रोटेगेलस कहते हैं, और बर्मी कौवा को कार्पस स्प्लेंडस इंसोलेंस कहा जाता है। इस प्रकार ये तीन नामों से बना हुआ है, वंश, जाति, उपजाति। इस प्रकार इसको त्रिनामकरण का पद्धति कहा जाता है। फिर आगे कुछ जंतु और पौधे का वनस्पति नाम दिया है, जैसे गेहूं है टिट्रिकम एसिटिवम, धान है ओराइजा सटाइवा, सरसों है ब्रेसिका कैम्पेंट्रिस, मटर है पाइसम सटाइवम, आम है मैंगीफेरा इंडिका। इस प्रकार से बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु का नाम दिया है, जिसका वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है। आप लोग इसे याद करके कॉपी में नोट कर लेंगे। आगे है वर्गीकी के लिए कुछ यंत्र होती, मतलब जीवों के वर्गीकरण के लिए कुछ आवश्यक पद्धतियाँ होती है, जहाँ पर जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे यहाँ पर वनस्पति उद्यान दिया गया है ना, तो वनस्पति उद्यान क्या होता है, वनस्पति उद्यान मानव द्वारा स्थापित ऐसे प्राकृतिक स्थल होती है जहाँ पर जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है। समझिए, वनस्पति उद्यान मानव द्वारा स्थापित ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहां पर जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है, पेड़ पौधों को संरक्षित करके रखा जाता है। वनस्पति उद्यान के कुछ गार्डन्स होते हैं, कुछ वनस्पति उद्यान होते हैं जिसके यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, यह विश्व का सबसे बड़ा उद्यान है जो लगभग 200 एकड़ का बना है।
और ये कहाँ पाया जाता है, इंग्लैंड में है। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे इस उद्यान में पाम हाउस है, अल्पनाइन हाउस है, गुलाब उद्यान है, बांस का उद्यान है, यहाँ पर हर्बेरियम के पौधे हैं। इस उद्यान में लगभग 13,000 पादप प्रजातियों के नमूने पाए जाते हैं। फिर है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो शिवपुर कोलकाता में पाया जाता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं, यहाँ पर पौधे लगभग 12,000 प्रजाति पाई जाती है। आर्किड का उद्यान है, बरगद का एक विशाल वृक्ष है। इस प्रकार इसकी भी विशेषताएं हैं। वैसे ही नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, लाइट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, और वन अनुसंधान संस्थान वनस्पतिक उद्यान देहरादून में है। इस प्रकार से कुछ वनस्पतिक उद्यान की नाम यहाँ दी गई है, जहाँ पर वनस्पतियों को संरक्षित करके रखा जाता है। उसी प्रकार से आगे हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम पौधे का ऐसा संग्रह है जहाँ पर पादप प्रतिरूपों को सुखाकर अच्छी तरह से दबाने के पश्चात कागज की शीटों पर उसे आरोपित कर वर्गीकरण की किसी सामान्य पद्धति के अनुसार स्थापित करके रखा जाता है। ये पादप प्रतिरूप भविष्य में संदर्भ में अध्ययन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। पादप प्रतिरूपों का फाइल बनाया जाता है इसमें, ठीक है। एक हर्बेरियम फाइल होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादप को संग्रहित किया जाता है और उसे सुखाकर उसमें स्टेपलर करके उसको संग्रहित करके रखा जाता है, जिसको हर्बेरियम कहा जाता है। हर्बेरियम बनाने के लिए कुछ नियम होती, कुछ स्टेप होती है, चरण होती है, जिसको यहाँ पे दिया है। जैसे फर्स्ट टर्म है पादप प्रतिरूप को संग्रह करना। विभिन्न प्रकार के पादप है जिसको हम क्या करेंगे, शाखा, छोटी छोटी फूल के साथ लगी हुई शाखा होती है, उसको काट कर संग्रहित करते हैं। दूसरे में क्या होता है, पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना, मतलब उसको रद्दी जो पेपर है या पुरानी बुक है उसमें दबा कर रखा जाता है। पादप प्रतिरूपों को सुखाना, फिर उसको सुखाया जाता है। फिर है पादप प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट पर आरोपण करना, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से हर्बेरियम का एक फाइल शीट होता है जिसमें जो भी प्रतिरूप, जैसे यहाँ पर सरसों की एक डाली को सुखाकर प्रेस करके यहाँ चिपकाया जा रहा है, उसी प्रकार चिपकाते हैं। फिर इस सेलो टेप से इसको स्टेप किया जाता है और यहाँ पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पर उसका वनस्पतिक नाम क्या है, उसकी कुल का नाम क्या है, कहाँ से संग्रह किया गया है, किस तिथि पर इसको संग्रहण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, इसकी चेक करता कौन है, ये सब को यहाँ पर लिखते हैं। फिर पांचवा में क्या होता है, प्रतिरूपों का नामांकन करते हैं कि संग्रह क्रमांक क्या है, पौधे का स्थानीय नाम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है, इसकी कुल क्या है, संग्रह स्थल कहाँ है, ये सबको प्रतिरूप में नामांकन किया जाता है। छठवां में है हर्बेरियम शीटों का संग्रह। पूरी इसी प्रकार से हर प्रकार के जो प्रतिरूप है उसको संग्रहित करके एक हर्बेरियम शीट का संग्रह कर लेते हैं। इस प्रकार से स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला है पादप प्रतिरूपों का संग्रह करना, फिर सेकेंड में पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना, फिर सुखाना, फिर प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट में आरोपण करना, लगाना, फिर है प्रतिरूपों का नामांकन करना, हर्बेरियम शीटों का संग्रह करना। इस प्रकार से हर्बेरियम को बनाया जाता है। उसी प्रकार से फिर प्राणी उद्यान होता है। जिस प्रकार वनस्पति उद्यान होता है ना, उसी प्रकार प्राणी उद्यान होता है। तो प्राणी उद्यान क्या होता है, प्राणी उद्यान ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जंतुओं मानव निर्मित घेरे या बंद स्थान में रखा जाता है। यहाँ पर जनसंख्या को देखने हेतु सुविधा रहती है और यहाँ पर प्राणी प्रजनन करते हैं और प्राणी उद्यानों में जंतुओं को पिंजड़ों में बंद करके रखा जाता है। मतलब जंतुओं की प्रजाति को संग्रह करके या सुरक्षित संग्रहित करके रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी उद्यान बोलते हैं। यहाँ पर कुछ प्राणी उद्यान के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में है। यह विश्व के जंतुओं और पक्षियों की लगभग 430 प्रजातियाँ और 1350 प्राणी यहाँ पर है। सेकेंड है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये पुणे महाराष्ट्र में है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, कटराज सर्प उद्यान है के नाम से इसको जाना जाता है। भारतवर्ष का प्रसिद्ध सर्प उद्यान यहाँ पे है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, घड़ियाल, सफ़ेद शेर पाया जाता है। सफ़ेद शेर के नाम से ये प्रसिद्ध है। चौथे में यहाँ पर दिया है पद्मज नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है।
फिर है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में। इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्राणी उद्यान है उसका उदाहरण दिया गया है। लास्ट में है जैविक संग्रहालय। जैविक संग्रहालय किसे कहते हैं? जैविक संग्रहालय ऐसे स्थान होता है जहाँ पर पौधे और जंतुओं के प्रतिरूपों का अध्ययन एवं संदर्भ हेतु संरक्षित रखा जाता है। मतलब पादप और जंतुओं को जहाँ पर संग्रहित करके रखा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? जैविक संग्रहालय बोलेंगे। तो आज इतना ही। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी जिससे करके आप लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक यू।